स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पाठ है हमारे दोहे जो हमारे संतों ने कहे हैं, और इस पाठ का नाम है भक्तिमय वाणी संतों की। तो संतों ने क्या क्या वाणियाँ कही हैं ये हम देखेंगे। पाठ परिचय से हम शुरू करेंगे। पाठ परिचय। साधु और संत हमेशा ईश्वर को पाने का मार्ग, सत्य के ज्ञान का ही रास्ता बताते हैं। गुरु जीवन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस पाठ में भक्ति काल के उच्च रचनाकार भक्त सूरदास एवं मीराबाई द्वारा रचित रचनाओं के प्रेम व भक्तिपूर्ण पद एवं दोहे दिए हुए हैं। ये दोनों ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं परम भक्त यानी भक्ति काल के परम भक्त सूरदास और मीराबाई के बारे में। मीरा मगन भई हरि गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। ठीक है, तो मीरा मगन भई हरि गुण गाए यानी मीरा मगन होके हरि के गुण गा रही, श्री कृष्ण के गुण गा रही है। सांप पिटारा राणा भेजो, सांप का पिटारा भेजा राणा ने, मीरा हाथ दियो जाए कि मीरा के हाथ में दे देना जाके सांप का पिटारा। नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, और जब नहा धो के मीरा ने वो सांप का पिटारा खोल के देखा तो उसमें से क्या निकला? सालिग्राम भगवान जी निकले। सालिग्राम जो होता है वो शिव जी का एक शिवलिंग का रूप होता है, सालिग्राम जी बोला जाता है उनको। तो वो उसमें क्या बन गया? सालिग्राम बन गया, यानी सांप का क्या बन गया? पत्थर बन गया। पत्थर नहीं, सालिग्राम भगवान बन गए। जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दीन बनाए, हाथ धोए जब पीवन लागी, हो अमर अचाए। तो जब राणा जो थे वो मीराबाई के पति थे, उनकी शादी उनसे हुई थी, लेकिन उन्होंने राजपाट, घर घराना, राज दरबार सब त्याग करके मीरा श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को उन्होंने चुना और वो उनको छोड़ के चली गई थी। तो राणा ने भेजा जहर का प्याला कि उसको पिला देना, खीर में मिला के ऐसे कुछ जहर वहर दिया था उनको, है ना। जब वो पीने लगी तो भगवान ने उसको क्या कर दिया? अमृत बना दिया। ठीक है। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, साँझ भई मीरा सोवन लागे, मानो फूल बिछाए। सूल की यानी जो कांटे होते हैं, कांटों की सेज भेजी कि मीरा को इस पे सुला देना, मर जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो सोने लगी तो भगवान ने उसको फूलों की सेज बना दिया। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न घटाए, भजन भाव से मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। ठीक है, तो मीरा के जो प्रभु हैं वो सदा उसकी सहायता करते हैं। कौन? राखे विघ्न हटाए, हर विघ्न को, हर मुश्किल को हटा देते हैं। भजन भाव से मस्त डोलती, भजन भाव से वो में मस्त वो घूमती थी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए। गिरधर पे बलि जाए यानी भगवान श्री गिरधर नागर पे वो बलिहारी जाती थी। तो यहाँ पे ये जो सुंदर पंक्तियाँ हैं मीराबाई द्वारा लिखित हैं, और यहाँ पे ये पंक्तियाँ हमें ये भाव बता रही हैं कि यदि आप ईश्वर की भक्ति में भक्ति करते हैं तो ईश्वर आपकी हर कदम कदम पे रक्षा करते हैं, आपका साथ देते हैं और आपको हर मुसीबत से बचाते हैं, जैसे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर करते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, अब अजहू है छोटी। तो यहाँ पे जो कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में हो रहा है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, तो कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं, यशोदा मैया से, कब मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरी चोटी कब लंबी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, कितनी बार तो मैंने दूध पी लिया, यह अजहू है छोटी, कि अभी भी क्या है? छोटी की छोटी है मेरी चोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत जे, नागिनी से भुई लोटी। तो कहती बल यानी उनके जो भाई हैं बलराम, उसके कह रहे कि उनके जैसी चोटी मुझे चाहिए माँ, उनके जैसी लंबी और मोटी चोटी मुझे चाहिए कि मैं नहाऊं धोऊं, अपनी चोटी को काढ़ूं और उसको नागिन की तरह ऐसे ऐसे घुमाऊं। काचो दूध पियवती पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो कहते कि मुझे सिर्फ तुम कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की जो जोड़ी है यानी श्री कृष्ण और बलराम, दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो इसी तरह से हमेशा चिरंजीवी रहे, उनका प्यार हमेशा ऐसा बने रहे। और ये सुंदर सी पंक्तियाँ लिखी गई हैं सूरदास जी के द्वारा।
शब्दार्थ हरि ईश्वर गुहत गुथना गुण महिमा दो दोना काचो कच्चा पियवती पीते ही कब भेज्यो भेजना बलि न्योछावर मगन लीन सूल सेज काटो का बिछोना सोवण सोना अजहू आज ही पची पची बार बार काढ़त बाल खींचना बिघन बाधा देखन देखना कति कितनी। आज्ञापन साप सूल नहाय देखन सालेग्राम अमृत दिन दीजो आचे गिरधर राणा काचो कभी दो लांबी। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो वो श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई श्री कृष्ण जी को अपना क्या मानती थी? वो उनको अपना भगवान मानती थी, ईश्वर मानती थी, अपना पूज्य मानती थी, आराध्य मानती थी। मीराबाई किसके गुणगान करने में मगन रहती थी? श्री कृष्ण के। सूरदास जन्म से कैसे थे? तो सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन थे। और सूरदास जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम तो सुरसावली और सूरसागर। श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी इतनी लंबी कब होगी मैया? लिखित सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। मीरा श्री कृष्ण के गुण गाती थी, बिल्कुल। राणा ने कांटों का बिस्तर श्री कृष्ण के लिए भेजा था, नहीं मीरा के लिए भेजा था, ये गलत है। श्री कृष्ण की चोटी नहीं बढ़ रही थी, जी हाँ नहीं बढ़ रही थी। मैया कृष्ण को माखन नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं देती थी, ये सही है, हाँ नहीं देती थी। सूरदास के पद बहुत मार्मिक थे, तो उनके जो शब्द हैं वो बहुत ही मार्मिक नहीं होते थे, मार्मिक नहीं, उनके जो व्यंग भरे पूर्ण होते थे और भक्तिमय होते थे। सूरदास श्री राम के भक्त थे? तो नहीं, वो श्री कृष्ण के भक्त थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। राणा जी ने पिटारे में क्या भेजा था? सांप भेजा। जहर का प्याला डैश बन गया, अमृत बन गया। श्री कृष्ण सदा मीराबाई के सहायक रहे हैं और श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। और सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा जी ने मीराबाई के पास क्या क्या भेजा? तो राणा ने मीराबाई के पास भेजा पिटारे में सांप और प्याले में जहर और सूलों की सेज भेजी। मीरा पर श्री कृष्ण की कैसी कृपा हुई? सूरदास के पद में श्री कृष्ण ने क्या शिकायत की है? सांप का पिटारा मीराबाई के हाथ में क्या बन गया? और सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी पकती पंक्ति का भाव, ये आप पाठ से उत्तर ढूंढकर लिखेंगे। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जो पदों में प्रयुक्त हुए हैं, इन्हें उचित हिंदी शब्द लिखिए। तो देखन मतलब देखा, किति मतलब कितना, लांबी मतलब लंबी, पियत मतलब पिया, बलि मतलब वारी 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 जाओ, सोवन मतलब सोना, गुण मतलब गुण, भेजो मतलब भेजा, और सूल मतलब काटे, और बिघन मतलब सारी परेशानियाँ। तो इस तरह से आप इनके हिंदी अर्थ लिखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। सूल से राणा भेजो फूल बिछाए। तो यहाँ पे आप पूरा इसका भावार्थ लिखेंगे कि सूलों की सेज जो है वो राणा ने मीरा के लिए भेजी थी, लेकिन जब वो उसको बिछा के सोने लगी तो फूल बन गए। ठीक है। मैया कभी है डैश छोटी, तो कभी मेरी चोटी बढ़ेगी। तो ये जो श्री कृष्ण ने यहाँ पे कविता में जो लाइन दी थी उनके लिए, वो यहाँ पे आप उनका भावार्थ लिखेंगे। नीचे दिए गए पदों के पंक्तियाँ अधूरी हैं, उनको पूरा कीजिए। सांप पिटारा रावण राणा भेजो, तो इनको आप पूरा करेंगे। भजन भाव में मस्त कितनी बार मोहि दूध और काढ़त गोहत नहावत, तो इनको आप पंक्तियों से देख के करेंगे पूरा। उड़ान अपने मन की कक्षा में सूरदास जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा आप करेंगे। और हम सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और न कि अंधविश्वास। आप कैसे भक्ति करना चाहेंगे बताइए? तो आप अंधविश्वास रखना चाहेंगे, अंधविश्वासी बातों पर ध्यान देंगे, या फिर ईश्वर की भक्ति करेंगे सच्चे भाव से, ये आप डिसाइड करेंगे खुद से। भाषा और हम। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। गृह मतलब घर, दुग्ध मतलब दूध, हस्त मतलब हाथ, नेत्र मतलब आंखें, सर्प मतलब सांप, सत्य मतलब सच, पद मतलब आप लिख सकते हैं औधा, और शिखर चोटी।
नीचे दिए वाक्य को शुद्ध करके लिखे। नटखट थे श्री कृष्ण बड़े, श्री कृष्ण बड़े नटखट थे। चोटी कब मैया बढ़ेगी मेरी, श्री कृष्ण भक्ति में था मीरा लीन। बार बार दूध आप ही पिलाती, मीरा पी गई प्याला जहर का। सांप हो गया सालिग्राम था, और श्री कृष्ण से यशोदा कर रहे थे शिकायत। तो इस तरह से इन सब को आप शुद्ध करके यहाँ पे लिखेंगे। निम्न समस्त पदों का समास विग्रह करके लिखें। चतुर्भुज, चार हैं जिसके भुज, नीति पुराण, नीति है जिसकी, जिस पुराण की नीति है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। राजकोष, राज का कोष। और कमल नयन, कमल है जिसके नयन। अपना पराया, अपना और पराया। चौमासा, 4 मास। और ध्यान मगन, ध्यान में है जो मगन होकर। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। रेखांकित, रेखा जमा अंकित। रामायण, राम जमा आयन। अत्यंत, अति जमा अंत। नायक, ना जमा इक। और सज्जन, सज जमा अन। स्वागत, स्वाग जमा आगत। सु जमा आगत, इसको आप ऐसे लिखेंगे, सु जमा आगत। निम्नलिखित विस्मयावृद्धि बोधक अवयवों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो ये आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हुए हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्क दिए हैं, जैसे ओह, ओह ये क्या हो गया। जैसे हम वो करते हैं ना, एकदम एक्सप्रेशन हमारे चेंज हो जाते हैं, सुख में दुख में, है ना। जैसे ओह कितना सुंदर है, ऐसे हम बोल दें, तो इस तरह से आप इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाह वाह क्या छक्का मारा है, इस तरह से आप इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। ओह ये तो लग गया, मेरे को बहुत चोट लग गई है ना। छी कितना गंदा है। और अरे भाई कहाँ गए थे तुम, इतने दिनों बाद दिखाई दियो। तो इस तरह से आप इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके तथा उनके प्रसिद्ध रचनाओं के नाम आप लिखेंगे। तो आप इन सबको देखेंगे, मीराबाई के और प्रेमचंद के, और यहाँ पे तुलसीदास, और यहाँ पे सूरदास जी के, उनकी जितनी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जीवन मूल्य, भक्ति हमें सकारात्मक विचार एवं ईश्वर से जोड़ती है। अगर हम सब भक्ति करना छोड़ दें तो हम सब कैसे हो जाएंगे, सोचकर बताइए। तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हाल, ये आप यहाँ पे ज़रूर से डिस्कस करेंगे। रचनात्मक कार्य, भक्ति का मार्ग हमें क्या शिक्षा देता है। क्या मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, भी बिल्कुल पहुंचती है। और किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले हमें किसका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो भगवान का लेना चाहिए। ये आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। खोज कर लिखिए, कबीरदास कौन सी भक्ति धारा के उपासक थे, तो वो भक्तिकाल भक्ति धारा के उपासक थे। और इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से कुछ धार्मिक ग्रंथों के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइक रामायण, महाभारत, है ना, और विष्णु पुराण। तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, तो वो आप यहाँ पे ढूंढ कर लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।